नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मा सरोवर पर। यहाँ हम जीवन, धर्म और आध्यात्म से जुड़े गहरे विचारों को सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जिसे हम ईश्वर कहते हैं और जीवन के कुछ अनमोल सबक साझा करेंगे जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही बाहर निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। उस शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक होता है किसी के दिल में छुपा हुआ कड़वापन। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की पहली और आखिरी पहचान यही होती है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं होता। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सच यह है कि अनकही बातें दर्द और अनुभव साथ लेकर जाते हैं। सांसों का रुक जाना मृत्यु नहीं है, असल में वह व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता। इंसान ज्यादा काम करके सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफलता मिलती है। क्रोध में जो आपको छोड़ जाए वह वापस लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है, लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर लोगों का साथ चुनें। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर चार लोगों के बीच उसकी बेइज्जती कभी न करें। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। यदि विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जीवन सिर्फ खोई हुई चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं है, बल्कि यह उन संभावनाओं के लिए है जिन्हें हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। हमारी सोच और समाज की मान्यताओं के अनुसार हमारे विचार बनते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है और असत्य कहना पाप। लेकिन क्या यह हमेशा सही होता है? नहीं। परिस्थितियां अक्सर इन अवधारणाओं को उल्टा कर देती हैं। जटायु की कहानी याद है? उन्होंने रावण पर क्रोध किया और उससे युद्ध किया। वह क्रोध पाप नहीं था, बल्कि धर्म था। परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान राम की गोद मिली। इसी तरह परिस्थितियां तय करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। धर्म हमेशा सत्य और न्याय के लिए खड़ा होता है। यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करता है तो उसे रोकना धर्म है। क्रोध और दंड भी धर्म के अंग हो सकते हैं, अगर उनका उद्देश्य शुभ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी निर्दोष को सताना संसार का सबसे बड़ा पाप है और उस निर्दोष की हाय संसार का सबसे बड़ा दंड है। आपके भाग्य में जो लिखा है वह सही समय पर आपको अवश्य मिलेगा, इसलिए परेशान न हो। जो आपका नहीं है वह कभी भी आपका नहीं होगा। हर दिन सही काम करें और फल की चिंता छोड़ दें। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह तीरंदाजी में निपुण बनने का सपना देखता था। बचपन से ही उसे तीरंदाजी का बहुत शौक था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और वहां के पेड़ों और पक्षियों को देखकर वह हमेशा कल्पना करता था कि एक दिन वह भी महान तीरंदाज बनेगा। लेकिन गांव के लोग उसकी इस ख्वाहिश का मजाक उड़ाते थे। अर्जुन हर सुबह जल्दी उठता और गांव के बाहर बगीचे में जाकर अभ्यास करता। वह एक पेड़ पर लकड़ी का छोटा सा निशाना बनाता और उस पर तीर चलाता। शुरुआत में उसके तीर निशाने से दूर दूर जाते। कभी तीर पेड़ से टकराकर गिर जाता तो कभी निशाने के पास भी नहीं पहुंच पाता। गांव के लोग जब उसे तीर चलाते देखते तो हंसते और कहते, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी तीरंदाज नहीं बन सकते। लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसका मन टूटने के करीब आता, पर फिर भी उसने अपने सपने का पीछा करना नहीं छोड़ा। उसने ठान लिया था कि वह हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाएगा। उसकी मेहनत को देखकर उसके माता पिता भी चिंतित हो जाते और उसे समझाते, बेटा
यह तीरंदाजी छोड़कर कुछ और काम क्यों नहीं करते? इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अर्जुन का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएं, वह अपने सपने को पूरा करके ही दम लेगा। उसने अपना अभ्यास और भी कठिन कर दिया। अब वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल जाता, जहां वह पेड़ों के बीच खुद के लिए कई निशाने तैयार करता और बिना रुके तीर चलाने का अभ्यास करता। समय बीतता गया और अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसका तीर निशाने के बेहद करीब पहुंचने लगा, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। वह जानता था कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। उसने अपनी कमियों को पहचानना शुरू किया। कई बार वह सोचता, मैं गलती कहां कर रहा हूं, और अगली बार वह उन्हीं गलतियों को सुधारने की कोशिश करता। एक दिन गांव के बुजुर्ग उसे देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन के तीर चलाने का तरीका देखा और कहा, यह लड़का साधारण नहीं है, इसमें कुछ खास है। इसके अंदर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की आग जल रही है। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें कई गांवों के अनुभवी और प्रसिद्ध तीरंदाज भाग लेने वाले थे। अर्जुन भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन गांव के लोग अब भी उसकी योग्यता पर शक करते थे। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन ने अपने धनुष और तीर के साथ मैदान में प्रवेश किया। वहां बहुत से लोग जमा थे और सबको यकीन था कि अन्य अनुभवी तीरंदाज ही विजेता होंगे। अर्जुन पर किसी की नजर नहीं थी, लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो अर्जुन का आत्मविश्वास चरम पर था। उसने अपना पहला तीर चलाया और वह सीधा निशाने के बीचों बीच जा लगा। सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह केवल किस्मत का खेल है। फिर अर्जुन ने दूसरा तीर चलाया और यह तीर भी बिल्कुल सही निशाने पर लगा। अब लोग उत्सुक हो गए। तीसरे, चौथे और पांचवें तीर भी अर्जुन ने ऐसे ही निशाने पर मारे, मानो उसने वर्षों से यही किया हो। लोगों के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ सम्मान भी दिखाई देने लगा। अंत में अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। अब वह गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गया था। बुजुर्गों ने अर्जुन से पूछा, तुमने यह कैसे किया? हम तो सोचते थे कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हर दिन अभ्यास किया, अपनी गलतियों से सीखा और हर बार उन्हें सुधारने की कोशिश की। मैंने खुद से यह वादा किया था कि मैं कभी रुकूंगा नहीं। मेरे लिए यह सबक था कि निरंतर प्रयास और धैर्य से कोई भी काम असंभव नहीं है। अर्जुन की यह कहानी सिर्फ तीरंदाजी की नहीं थी, बल्कि यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो जीवन में कठिनाइयों से घबराते हैं। अर्जुन ने सिखाया कि असफलताएं ही हमें सिखाती हैं कि हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। असफलताएं हमारे रास्ते में आएंगी, लेकिन अगर हम उन्हें सीखने का माध्यम बना लें और लगातार प्रयास करते रहें, तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। सफलता मेहनत, धैर्य और निरंतर अभ्यास का फल होती है। तो दोस्तों, यह था आज का जीवन का अनमोल पाठ। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जीवन में निरंतर अभ्यास और धैर्य से आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। धर्मा सरोवर चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार हम और भी गहरे विचारों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखें, जो झुक सकता है वही संसार को झुका सकता है। जय श्री कृष्ण।